दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब लोगों का ये सोचना है कि इसकी कट ऑफ क्या लगेगी। तो लोग बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं कि 90 प्लस जाएगी, 100 प्लस जाएगी। लेकिन मैं आपको आज इसमें बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। और इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा क्यों जाएगी। आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए और आप खुद ही बताइए कि आपको वीडियो में अगर कुछ, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग के मैसेज आए हैं कि मेरे 90 नंबर आ गए थे सब्जेक्ट में, बट उनका लैंग्वेज ख़राब हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो देखिए आप पूरी। तो देखिए क्या है, ये कट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के लिए, मतलब ये नहीं है कि मैथ के लिए है, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए। इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, जितने मैंने बता दी उसी रेंज में कट ऑफ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में उससे एक दो नंबर ज़्यादा चले जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यही कट ऑफ सबके लिए। मैंने अलग अलग वीडियो बनाता तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और क्या उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक ही वीडियो में सारी कट ऑफ बता दी कि इसकी इसी कट ऑफ के आसपास आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो देखिए क्या है, एमआरएस में जो निगेटिव मार्किंग थी, आप देखिए अभी आपका केवीएस हुआ, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो लोग उसमें तो कट ऑफ तब भी इतनी नहीं गई। मैथ में 180 में 130 के 140 130 के आसपास गई। अभी हमारे में जो नेगेटिव मार्किंग थी और जो लैंग्वेज की नेगेटिव मार्किंग थी, उसी ने सबका खेल ख़राब कर दिया। जो लैंग्वेज का सेक्शन था आपका, उसमें काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं। मतलब जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें काफ़ी लोग, मतलब कोई हिंदी में फेल है, कोई इंग्लिश में फेल है, किसी ने इंग्लिश में 3.5 नंबर बन रहे हैं, किसी ने 8 क्वेश्चन किए, 8 किए इंग्लिश में, उसके 4 सही हैं, 4 गलत हो गए। तो फिर उसका सब बेकार हो गया, क्योंकि उसके नंबर बन जाएंगे 3 नंबर बन जाएंगे। 4 नंबर सही है और 4 पे 1 नंबर कट जाएगा, तो 3 नंबर बन रहा है। यही सबके साथ हो, हिंदी इंग्लिश में ख़राब किया। और बाकी उनके जो सब्जेक्ट थे, 120 का जो सब्जेक्ट था, उसमें 80 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट था और 40 नंबर की आपकी जीके की थी। तो वो सब मिला के जो 120 नंबर बन रहे थे, उसमें तो उनके 90 बन रहे हैं। लेकिन जो ये उसमें कोई 80 का वो था, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, ये सब मिला के उनके 90 नंबर बन रहे थे। तो सब्जेक्ट में तो उनके आ रहे थे 120 में जो सब्जेक्ट और मिला के, लेकिन उसमें इनका ये कट ऑफ वाला खेल ख़राब हो गया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो इमारत के जो 10-10 नंबर के जो हिंदी इंग्लिश इंग्लिश थी, या फिर किसी के पास था हिंदी इंग्लिश इंग्लिश थी, तो जिनके पास हिंदी थी वो इंग्लिश में लटक गए, जिनके पास इंग्लिश थी वो हिंदी में कट ऑफ नहीं निकल रही। अब बिहार के तरीका यहाँ तो नहीं हुआ कि आपका ये कट ऑफ ही हटा देंगे, ये उनका मेन एम था। तो सेलेक्ट सेक्शन में उनके 4 नंबर भी नहीं आ रहे, एक भी किसी में भी नहीं बन रहे, तो आप बाहर हो गए। तो आगे तो उससे कुछ बोलना ही नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग वजह से उनके नंबर कम हो गए, इसलिए कट ऑफ इसी के आसपास आएगी। अब जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो कट ऑफ इसी के आसपास आएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो जनरल की कट ऑफ 75 से 85 के बीच के ही लाई करेगी। मोस्टली जो इसकी कट ऑफ रहेगी 75 से 80 के आसपास रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और किसी मैथ में हो सकता है 85 के आसपास आ जाए, इसलिए मैंने बताया कि सारे सब्जेक्ट की इसी पे। जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो रहेगी 70 से 80 के बीच में, और जो मैथ में होगी इसकी 80 मैक्सिमम जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों सेम रहती है कट ऑफ। आपने उसमें भी देखे होगा, केवीएस पीआरटी में भी, केवीएस टीजीटी में भी 1-2 नंबर का अंतर होता है। तो उसमें नहीं, 70 से 80 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। एससी की 65 से 70 के बीच में रहेगी, एसटी की 60 से 65 के बीच में रहेगी, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो लोग बता रहे हैं 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, उनसे ये पूछ लीजिए कि उनका क्या सब्जेक्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए 1000 लोगों ने पेपर दिया, अब उसमें से कहीं 10 लोग ऐसे होंगे जिनके 90 हो रहे होंगे और सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अदरवाइज बहुत से लोगों का सब्जेक्ट भी नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से मेरे फ्रेंड ने भी दिया है जो बताया था कि उनका सब्जेक्ट, जैसे वैसे तो सब्जेक्ट ने ही 30 मिनट ले लिए, मतलब कि सब्जेक्ट को ही सॉल्व करने में उनके 30 मिनट से ज़्यादा लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये कट ऑफ रहेगी या इससे ज़्यादा जाएगी? अपने कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं लैंग्वेज में, ये भी जरूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।